हेलो 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 हेलो। हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एएसएल परिवार की इस लेटेस्ट क्लास में। और आज की इस क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं डिस्कस करेंगे। तो बस एक बार जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है और मैं आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हूं ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। ठीक है। और बेटा, मेरी तरफ से मैथमेटिक्स की आपको 2 क्लासेस में पढ़ाया जाता है। बेसिकली जो आशा 2025 बैच के बच्चे हैं उनके लिए हम 2 चीज टारगेट लेकर चल रहे हैं कि ये बच्चे बोर्ड में 100 में से 100 नंबर लेके आए। हम इतने बेहतर तरीके से पढ़ाई करें कि एग्जामिनर हमारा आधा नंबर भी नहीं काट पाए। तो उसी काम के लिए हम यहाँ पर बोर्ड को एकदम डिटेल में जिस तरह से पढ़ा जाता है उसी तरह से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। और जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने से या जिस तरीके से आंसर लिखने से 100 में से 100 मार्क्स आते हैं उसे हम फुलफिल करेंगे। साथ में सेकंड हमारा कमिटमेंट है कि हम JEE में भी एक अच्छी रैंक लेके आएंगे। और JEE में अच्छी रैंक आने के लिए इस क्लास के जस्ट बाद यानी कि 7:30 बजे आपकी मैथमेटिक्स की एक और क्लास होगी जिसमें हम JEE लेवल का डिस्कशन करेंगे। और जो हमारे फोर्स बैच के बच्चे हैं यानी वो बच्चे जो सिर्फ बोर्ड का ही हमारे साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके पास 2 ऑप्शन है। चाहो तो आप मेरी क्लास अटेंड करो, चाहे आप विक्रम सर की क्लास अटेंड करो। दोनों ही क्लासेस आपके लिए सफिशिएंट है। जिस जिस टीचर के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठती है वहां पर जाकर आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। डन। तो अभी तक भी अगर आपने इन 3 नंबर को सेव नहीं किया है तो पहली फुर्सत में अपने मोबाइल में तीनों नंबर को सेव कर लीजिएगा, क्योंकि एएसएल से जुड़ी हुई हर एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको ये नंबर ही डायल करने हैं। ठीक। आशीष सिंह लेक्चर्स प्रो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि सर बहुत सारा कंटेंट है जो सिर्फ एप्लीकेशन पर ही प्रोवाइड कराया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप हमें 100% केस में ज्वाइन करना है, क्योंकि सर यहाँ पर सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आती है, साथ में क्लास का पीडीएफ हमें मिलता है, साथ में हमारे डाउट भी सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। थोड़ा सा मुझे, क्योंकि कल हम क्लास ले नहीं पाए किसी वजह से, कल भी नहीं ले पाए, परसों भी नहीं ले पाए, तो 2 दिन हमें हो गए डिस्कशन किए हुए। लास्ट क्लास में हमने एक बहुत ही काम की चीज सीखी थी जिसे हम बोलते हैं स्वतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो जिस भी बच्चे को ये याद है वो एक बार जल्दी से मुझे बता दो कि इसका मतलब क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने एक बहुत ही छोटी सी चीज के बारे में डिस्कशन किया था। वो डिस्कशन हमारा ये था कि हम स्वतुल्य संबंध किसे बोलते हैं। तो जिसे भी ये याद है वो जल्दी से मुझे एक बार बता दीजिए। हाँ जी, किस किस को याद है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो सर स्वतुल्य संबंध, जैसा कि क्या नाम है इसका, श्रेया ने बोला है कि सर देखो, संबंध किसी ना किसी समुच्चय के ऊपर परिभाषित होता है। तो माना कि एक समुच्चय ए है जिस पर एक संबंध आर परिभाषित है। क्या है कि सर एक समुच्चय हमारे पास ए है। क्या है सर? एक समुच्चय हमारे पास जिसका नाम क्या है? जिसका नाम आपके पास ए है और इस पर एक संबंध आर परिभाषित है। ये लास्ट क्लास का हमारा रिवीजन है, क्योंकि आज फिर से ये टॉपिक हमारा काम आने वाला है। परफेक्ट है। तो समुच्चय ए पर एक संबंध आर परिभाषित है। आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए, इस समुच्चय का हर एक अवयव हमें चेक करना पड़ेगा। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव अपने आप के साथ कनेक्टेड है तो हम बोल सकते हैं कि आर क्या है? एक स्वतुल्य संबंध है। इसे मैथमेटिकली हमने किस तरह से लिखा था सर? एक छोटा सा नया सिंबल हमने सीखा था, उल्टा ए, जिसे हम बोलते हैं फॉर ऑल, यानी सभी अवयवों के लिए। फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि समुच्चय ए के सभी अवयवों के लिए यदि ऐसा है कि ए खुद अपने आप के साथ कनेक्टेड है, यानी कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू यदि आर है,
तो आर क्या होगा, एक स्वतुल्य संबंध होगा। ये डिस्कशन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और हमारा आज का टॉपिक हम लेते हैं, ये आपका हो गया स्वतुल्य संबंध। दूसरा हेडिंग डालो आप, सममित संबंध, जिसे हम सिमेट्रिक रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इससे मतलब समझो ये क्या होता है। ठीक है, स्वतुल्य में क्या था कि सर जिस सेट का डिस्कशन हम कर रहे हैं उस सेट के हर एक अवयव को हमें चेक करना है। सम्मित थोड़ा सा अलग है। सम्मित ये बोलता है कि यदि जिस भी सेट का डिस्कशन आप कर रहे हो उस सेट के दो अवयव, यानी पहला अवयव हमारे पास ए है, यदि यदि हमें कंडीशन दे रखी है। डेफिनेशन पूरी लिखें, चलो लिख लेते हैं। किसी, लिखना स्टार्ट करना मेरे साथ ही, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित, नोट्स क्लास के साथ में ही कंप्लीट करने की कोशिश किया करो। किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सममित संबंध कहलाता है। यदि, सममित संबंध कहलाता है यदि, अगर ऐसा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ए बी से कनेक्टेड है। क्या मतलब है कि सर ए बी से कनेक्टेड है। अगर ऐसा है, ये आपको दे रखा है, गिवन कंडीशन है। क्या दे रखा है कि ए का कनेक्शन बी के साथ है। अगर ये दे रखा है और आपको ये मिल जाए, कि हमें क्या दे रखा है पहले से कि सर ए का कनेक्शन बी के साथ है, और आपको यह भी मिल जाए कि आर के अंदर ही ऐसा हो कि बी का कनेक्शन भी ए के साथ हो, तो हम बोलेंगे कि आर क्या है, सममित संबंध है। एक बार वापस से समझो क्या हुआ। एक सेट है, सेट पर एक रिलेशन आर डिफाइन है, वो रिलेशन सममित कहलाएगा यदि, अगर मुझे ये कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन दे रखी है कि ए का कनेक्शन बी के साथ है, और तब मुझे पता लगा कि अगर ए बी से कनेक्ट है तो बी भी ए से कनेक्ट है। अगर ये सिचुएशन है तो मैं क्या बोलूंगा कि संबंध मेरा सममित संबंध है। क्या बोलूंगा? इसको यहां रख लेते हैं, जगह बन जाएगी थोड़ी सी है। क्या मतलब हुआ कि सर एक अवयव ए है, एक अवयव बी है। ये लिखने के लिए नहीं है, एग्जाम में मत लिखना है, इसको सिर्फ बना के रख लेना साइड में। एग्जाम में तो ये डेफिनेशन आपके लिए सफिशिएंट है। अगर ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर हमारा आधा नंबर भी नहीं काटेगा। ठीक है, एक अवयव ए है, एक अवयव बी है, ए का कनेक्शन बी के साथ है, ये दिया गया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ये क्या है? ये दिया गया है। ठीक है, कि ए बी से कनेक्टेड है, ये दे दिया। फिर हमें यह मालूम चला कि बी का कनेक्शन भी ए के साथ है, तो हम बोलेंगे कि संबंध क्या है, सममित संबंध है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसको लिख लो, मैं मिटा रहा हूं, यहां से लिख लिया। इसको एक बार बना लो, साइड में बनाना, रिवीजन के टाइम आएगा याद करने के लिए, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 बोलता है कि एक समुच्चय ए है जिसमें अवयव है 1 2 3। एक समुच्चय ए है जिसमें अवयव है 1 2 3। यहां पर कुछ संबंध परिभाषित हैं। पहला संबंध आपको दे रखा है R1। R1 क्या है? R1 है 1, 2 और 2, 1। ठीक है,
आपको ये बताना है कि क्या R1 सममित है या नहीं है। बेटा बेटा शांति रखो, टीचर के साथ साथ चला करो, टीचर के पीछे चलना भी दुखदाई है और टीचर के आगे चलना भी दुखदाई है। बात समझ आई? तो अभी जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो, इसके बाद के टॉपिक भी हम पढ़ेंगे तो आपको आपका ज्ञान दिखाने के लिए बहुत समय मिलेगा। तो अभी करंट टॉपिक पर कंसंट्रेट करो, ठीक है कनिष्क? डन? चलो, तो पहला आंसर करना है कि क्या R1 सममित है या नहीं, और आंसर सबसे पहले किया है हर्षित ने। परफेक्ट। सर डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन पर जाओ। डेफिनेशन बोलती है कि अगर ए का कनेक्शन बी के साथ है, अगर ये संबंध में मुझे पहले से दे रखा है, तो बी का कनेक्शन ए के साथ होना चाहिए। तो सर देखो ये सेट यहां पर दे रखा है, ये अवयव दे रखा है 1,2। 1,2 का मतलब क्या है कि 1 2 से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि 1 कनेक्टेड है 2 के साथ में। तो मुझे क्या चेक करना है कि 2 का कनेक्शन 1 के साथ होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो सम्मित हो जाएगा। तो 2 का कनेक्शन 1 के साथ होने का क्या मतलब है कि 2,1 भी 2 कहां गया? हाँ यही है, कहीं नहीं गया। ठीक है, कहां थे हम? कि मुझे दे रखा है कि 1 का कनेक्शन 2 के साथ है, ये कंडीशन गिवन है, और अगर 2 1 के साथ मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा। तो क्या 2,1 आपको संबंध में दिख रहा है? सर ये रहा 1,2, ये रहा 2,1। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये संबंध सम्मित हो जाएगा। परंतु इस संबंध के हर एक ऑर्डर्ड पेयर, हर एक क्रमित युग्म के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो जब मैंने इस अवयव को लिया तो 1 2 का उल्टा क्या था? 2 1। मुझे कहां मिला? यहां मिल गया। बात सही है। जब मैंने इस अवयव को चेक किया, जब मैंने 2,1 को चेक किया, जब मैंने क्या किया? 2,1 को चेक किया, इसका मतलब क्या है कि सर 2 का कनेक्शन 1 के साथ है। इसका मतलब क्या है कि 2 का कनेक्शन 1 के साथ है। अब मुझे क्या चाहिए? 1 का कनेक्शन 2 के साथ चाहिए। मुझे क्या चाहिए? 1 का कनेक्शन 2 के साथ चाहिए, मतलब 1,2 भी R में होना चाहिए। मतलब 1,2 भी R में होना चाहिए। तो सर ये रहा 2,1, ये रहा 1,2। तो इसका मतलब क्या होगा कि सर ये सममित संबंध होगा। बात समझ आ गई? क्या होगा? R1 सममित संबंध है। ठीक है, एक एग्जांपल और लो। एक संबंध आपको दे रखा है R2, इसके अवयव है 1,1, 2,2, 3,3। ये बताओ क्या R2 सम्मित है या नहीं है? क्लियर? अब बताओ क्या R2 सम्मित है या नहीं है? और एक एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल। एक संबंध मैंने R3 लिया, इसमें मैंने अवयव लिए हैं 2,3, 3,2, 1,3। क्या R3 सम्मित होगा? R2 और R3 के बारे में बताओ, क्या R2 सम्मित है? नहीं आंसर करने वाले कहां से आए? तो डेफिनेशन बेटा, अलजेब्रा में परिभाषा ही अंतिम सत्य है। जिस तरह से चीजों को डिफाइन करोगे उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखो एक बार अवयव कौन है? 1,1। यहां साइड में सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है? अवयव कौन है? 1,1। 1,1 का मतलब क्या है कि एक का कनेक्शन 1 के साथ है। इसका मतलब क्या है कि एक जो अवयव है वो किसके साथ कनेक्टेड है? 1 के साथ कनेक्टेड है। इसका उल्टा क्या होगा? सर इसे यहां पर ले आएंगे और इसे यहां पर ले जाएंगे। बात सही है? तो उल्टा करने पर क्या मिलेगा? सर फिर से हमें 1 का कनेक्शन 1 के साथ ही मिलेगा। तो ये जो अवयव है 1,1, इसका उल्टा क्या होगा? सर 1,1 ही होगा। क्या वो R के अंदर एग्जिस्ट करता है? सर ये रहा। तो 1,1 का जो
उल्टा अवयव है वो कहां पर स्थित है, यहीं पर स्थित है, बात खत्म हो गई। अगले अवयव की तरफ चले जाओ, 2,2 की तरफ जाओ। 2,2 का मतलब क्या है कि दो का कनेक्शन दो के साथ है। 2,2 का मतलब क्या है कि दो दो के साथ कनेक्टेड है। इसका जब मैं रिवर्स ऑर्डर में जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फिर से मुझे यही मिलेगा कि दो दो के साथ कनेक्टेड है। क्या ये है सर, ये रहा, ये तो पहले से ही दे रखा है। तो सर ये तो आंख बंद करके सम्मित है, क्योंकि 1,1 का रिवर्स ऑर्डर भी 1,1 ही है, 2,2 का रिवर्स ऑर्डर में भी 2,2 ही है, और 3,3 का रिवर्स ऑर्डर भी 3,3 ही है। तो ये क्या होगा, सममित है। क्या बात समझ में आई या समझ में नहीं आई? परफेक्ट है, R2 सममित है। R3 के बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं। सर R3 को देखो, R3 में कौन अवयव है, 2,3। इसका मतलब कि दो कनेक्टेड है 3 के साथ में। इसका रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, 3,2। क्या 3,2 एग्जिस्ट करता है? सर ये रहा, हमारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट अवयव लिया 3,2। इसके रिवर्स ऑर्डर में कौन होगा? सर 3,2 का जो उल्टा होगा वो 2,3 होगा। वो पहले से दे रखा है, हमारा काम सॉल्व हो गया। आगे बढ़ो। सर यहां पर कौन है, यहां पर कौन है, 1,3। 1,3 का रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, 3,1 होगा। क्या 3,1 एग्जिस्ट करता है? नहीं सर, 3,1 इसमें नहीं है। तो यहां क्या मिलेगा, यहां मिलेगा सममित नहीं है, क्योंकि 3,1 डजंट बिलोंग्स टू R3। क्या बात समझ आ गई? एकदम क्लियर, एक मतलब 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। सही, आगे बढ़े। चलो, एक एक छोटा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देता हूं मैं, देखो छोटा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देता हूं, फिर देखता हूं कि इसका आंसर आप लोग क्या करते हो। क्लियर? एक चौथा भी दिया है मैंने, एक चौथा दिया है R4, और R4 कुछ आपको इस तरह से दे रखा है, या फाई के बराबर है। फाई को हम क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। इसका डिस्कशन मैं अभी नहीं करूंगा, थोड़ा सा सोचना, हल्का सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, हल्का सा दिमाग को हिलाता है, पर डिस्कशन हम आज की क्लास में ही करेंगे। क्या ये सम्मित होगा या नहीं होगा, इसका आंसर नेक्स्ट टॉपिक के बाद में आपको मिलेगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? R2 कैसे है, क्या बेटा R2 कैसे है, हो गया ना। 1,1 का उल्टा कौन, 1,1 तो ये रहा। इसका उल्टा कहां पर है, यहीं पर है। 2,2 का उल्टा क्या होगा, 2,2, वो तो पहले से एग्जिस्ट करता है ना, ये रहा। और 3,3 का उल्टा क्या होगा, 3,3, वो भी पहले से एग्जिस्ट करता है, ये रहा। इसका आंसर इतना आसान नहीं है, हल्के में मत दो, अच्छा सवाल है, शांति के साथ धीरज के साथ सोच के आंसर करना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा, हमने क्या क्या पढ़ लिया, स्वतुल्य पढ़ लिया, सम्मित पढ़ लिया। अब तीसरा है संक्रामक। तीसरा क्या है, संक्रामक, जिसे हम आक्रामक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि क्योंकि सर इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, या इसमें क्वेश्चन को सबसे ज्यादा घुमाया जा सकता है। संक्रामक संबंध, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। ठीक, इसका मतलब समझो, डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझना है इसकी, क्योंकि डेफिनेशन में ही सारा खेल है। लिखना स्टार्ट करो। क्या लिखना स्टार्ट करोगे कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित, लास्ट डेफिनेशन में एक चीज और ऐड करना बेटा, एक चीज और ऐड करना,
कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सममित संबंध कहलाता है यदि ये कंडीशन है, पर हमने ये नहीं बताया कि ये कहां से आएगा, स्मॉल ए और स्मॉल बी कहां पर एग्जिस्ट है। तो यहां लिखोगे, यहां ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, मतलब जिस समुच्चय के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं एलिमेंट स्मॉल ए और स्मॉल बी उसी समुच्चय से लिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि, ठीक है, कब संक्रामक कहलाता है, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कॉमा बी आर के अंदर एग्जिस्ट करता है, मतलब ए बी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब बी सी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तब अगर ऐसा है, मतलब ये कंडीशन हमें दे रखी है कि ए का कनेक्शन बी के साथ है और बी का कनेक्शन सी के साथ है, ये हमें दे रखा है। अगर ऐसा है और हमें ये मिल जाए कि ए का कनेक्शन सी के साथ हो, तो हम कहेंगे कि संबंध आर संक्रामक संबंध है। क्या डेफिनेशन है कि सर, डेफिनेशन ये है कि हमें दो कंडीशन गिवन है। क्या क्या? कि A इज कनेक्टेड टू B एंड B इज कनेक्टेड टू C। A का संबंध B के साथ है, B का संबंध C के साथ है, और यदि ऐसा मिल जाए कि पहला और तीसरा भी संबंधित हो तो यह संक्रामक संबंध कहलाएगा। जहां पर क्या है, ABC क्या है, ABC क्या है, A कॉमा B कॉमा C क्या है, समुच्चय A के अवयव हैं। क्या बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी समझ आई होगी। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, ये मैं सिर्फ समझने के लिए बना रहा हूं, एग्जाम में लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C। मुझे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? मुझे पहले से ये मालूम है कि A B के साथ कनेक्टेड है। मुझे पहले से क्या मालूम है? मुझे पहले से ये मालूम है कि A का कनेक्शन B के साथ है, और साथ में एक चीज और मालूम है कि B का कनेक्शन भी C के साथ है। ये भी मुझे मालूम है, ये दे रखा है। ये क्या है? ये दे रखा है, दिया गया है। ठीक है, फिर चेक क्या करना है? फिर चेक करना है कि सर पहला और तीसरा, क्या चेक करोगे? पहले के साथ तीसरा, कि यदि A C के साथ कनेक्टेड हो जाए तो संक्रामक हो गया, अदरवाइज नहीं हुआ। क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि ये अगर कनेक्टेड हो जाए, ये चेक करना है। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है ये सिर्फ समझने के लिए, एग्जाम में मत ही बनाना। क्या बात समझ में आई? यार बृजमोहन यादव, क्या चाहते हो? हाँ सर, ये क्लास लाइव ही है ना, कैसे पता चलेगा लाइव है या नहीं है? हद करते हो मतलब यार। बेटा देखो, जिंदगी में मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूं, पहले उस टीचर से पढ़ना स्टार्ट करो जिस पर आपका ट्रस्ट है, और जब ट्रस्ट हो तो फिर वो जो टीचर बोले ऐसे करते जाना, उसमें फिर दिमाग लगाओगे तो उलझ जाओगे। ठीक है, चलो अब समझते हैं इसको। ये संक्रामक आक्रामक होता है, यहां से सबसे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इस परिभाषा पर हमेशा स्टिक रहना है। आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, मैं परिभाषा से इधर उधर नहीं जाऊंगा। जैसा डेफिनेशन में दे रखा है मैं उसे ही फॉलो करने वाला हूं, मेरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मैंने एग्जाम्पल लिया कि एक समुच्चय ए है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3। ठीक है, एक संबंध मेरा परिभाषित है, पहला R1 संबंध परिभाषित है। क्या है? R1 संबंध परिभाषित है, जिसके अवयव कुछ इस तरह से हैं।
जिसके अवयव कुछ इस तरह से हैं। क्या लें? 1,2, 2,1, 1,1। ठीक है, आपको ये बताना है कि क्या ये संक्रामक है या ये संक्रामक नहीं है। लगाओ दिमाग। दोनों क्लास एक साथ कैसे कैसे होंगी बेटा? दोनों क्लास एक साथ? दोनों क्लासेस अलग अलग जगह पर होंगी, एक साथ नहीं होंगी दोनों क्लासेस। ये क्लास बंद होगी, फिर JEE की क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, लगाओ दिमाग और ये बताओ कि आपके हिसाब से आंसर क्या आएगा। सोचो 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 सोचो, फुल बुद्धि का प्रयोग। है नहीं, है नहीं। जिन्होंने नहीं बोला है वो रीजन देना कि क्यों नहीं है। अब चलो सोचना स्टार्ट करते हैं, एकदम एकदम मतलब एकदम छोटे बच्चे की तरह करना स्टार्ट करते हैं। दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि ए का कनेक्शन बी के साथ हो और बी का कनेक्शन सी के साथ हो। पहले तो इस कंडीशन को देखो कि क्या ये कंडीशन है भी या नहीं भी है। ठीक है, देखो तो सर अगर मैं ऐसे मानता हूं कि ये रहा ए, ये रहा बी, तो ए का कनेक्शन बी के साथ है, फिर बी से सी बनना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया। मैं यहां आपको समझा रहा हूं कि 1,2 इसे मैंने माना है ए और इसे मैंने माना है बी। ठीक है, तो अब क्या है, बी का कनेक्शन सी के साथ बिठाना है, यानी कोई ऐसा अवयव है जो दो से स्टार्ट हो रहा हो। ढूंढो, क्या कोई ऐसा है जो दो से स्टार्ट हो रहा है? ये रहा, मैंने इसको भी यहां लिख दिया, तो क्या हो गया? 2,1 आ गया। क्यों? क्योंकि बी कॉमन होना है। ए से बी है और बी से सी है, तो बी को उभयनिष्ठ होना पड़ेगा, समान होना पड़ेगा। तो बी ये रहा, तो सर यहां भी बी आ गया और ये मेरा सी बन गया। परफेक्ट है। ये क्या हो गया सर? ए इज कनेक्टेड टू बी एंड बी इज कनेक्टेड टू सी। अब चेक क्या करना है? ए का सी के साथ कनेक्शन। क्या चेक करना है सर? ए का सी के साथ कनेक्शन चेक करना है। तो ए और सी कौन है सर? ए का मान 1 है, सी का मान 1 है, तो मुझे क्या चाहिए? 1,1 चाहिए। क्या 1,1 यहां पर है। तो सर इन दोनों अवयवों के लिए तो हम पास हो गए, पर केवल एक के लिए होने से नहीं चलेगा, सारे अवयवों के लिए पास होना पड़ेगा। तो आगे चेक करो, तो सर इसका काम हो गया, क्योंकि दो से केवल एक ही अवयव स्टार्ट हुआ था। इस वाले अवयव को पकड़ो, ये क्या है सर? ये है 2,1। ठीक है, तो ए कौन बनेगा सर? ये रहा ए और ये रहा बी। फिर क्या करना है? ए इज कनेक्टेड टू बी एंड बी इज कनेक्टेड टू सी। तो ऐसा अवयव ढूंढो जो एक से स्टार्ट होता हो। सर ऐसा कोई अवयव है? ये रहा, ये ए है, ये बी है। अब बी, बी से स्टार्ट होने वाला कोई और अवयव देखो। सर एक से स्टार्ट होने वाले तो दो अवयव हैं, एक तो ये रहा, कौन है? एक तो ये रहा 1,2 और एक ये रहा 1,1। तो दो बार चेक करना पड़ेगा। क्या करोगे सर? दो बार चेक करोगे, इसलिए संक्रामक आक्रामक है, पर समय के साथ सीख जाओगे, डरने वाली बात है नहीं। हो गया, कंडीशन फुलफिल हो गई। सर ये है ए, ये है बी, ये है बी और ये है सी। बात समझ आ गई? अब क्या करना है? पहले का तीसरे के साथ करना है। तो पहला कौन है सर? पहला है 2 और तीसरा कौन है? तीसरा है 2। सर पहला है 2 और तीसरा है 2, तो कौन मिलना चाहिए सर? 2,2 मिलना चाहिए। क्या 2,2 एग्जिस्ट करता है? सर 2,2 इसके अंदर नहीं है। अगर 2,2 नहीं है तो क्या होगा? संक्रामक नहीं होगा। क्लियर? क्लियर है? लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, 1,2 बिलोंग्स टू R1 तथा नहीं 1,2 नहीं 2,1, 2,1 बिलोंग्स टू R1 तथा 1,2 बिलोंग्स टू R1। ठीक है, दो एक के साथ कनेक्टेड है, दो एक के साथ कनेक्टेड है, एक दो के साथ कनेक्टेड है, ए से बी से सी, हमारी चेन पूरी हो गई। अब क्या चाहिए? पहले का कनेक्शन तीसरे के साथ चाहिए, 2,2 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये है, परंतु परंतु क्या है? 2,2 डजंट बिलोंग्स टू R1। इसका मतलब क्या है? संक्रामक नहीं है। अतः
संक्रामक नहीं है। क्या बात समझ में आई या बात समझ में नहीं आई? पीडीएफ मिलेगा ना? पीडीएफ मिलेगा बेटा। क्या बात समझ में आई? क्लियर? कोई तकलीफ, कोई दिक्कत अभी नहीं आएगी समझ, मुझे मालूम है। 2-3 क्वेश्चन और लगेंगे पूरी तरह समझने में, तो डरो मत, अभी 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, इसको हटा रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके समझने के लिए था। क्लियर? एक दो एग्जांपल और लेते हैं। लेट से मैंने एक एग्जांपल और लिया, ये है सेकंड केस। ए वही है, सेट ए कौन है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, और एक संबंध R2 है। R2 कुछ इस तरह से डिफाइन है 1, 1 2, 2 3, 3 1, 2 2, 1 ये हो गया। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि क्या ये संक्रामक है या ये संक्रामक नहीं है। तो क्या करना है सर, 3-3 के जोड़े बनाने हैं। पहले अवयव ए आएगा, फिर अवयव बी आएगा। जो अवयव बी है उसी से एक नया सेट, उससे से एक नया क्या कहते हैं एलिमेंट स्टार्ट होना चाहिए। फिर पहले और तीसरे को हम कंपेयर करेंगे। क्लियर है? चलिए, अरे कुछ नहीं बनाना, ये एक ही रजिस्टर बनाना है आपको। जो पढ़ा रहा हूं उसमें सब कुछ लिखते जाना बस। ठीक है मिस्टर राघवेंद्र प्रताप, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहला क्या चेक कर दिया? सबसे पहला मैं चेक करता हूं अवयव 1, 1 को। तो वो सारे अवयव ढूंढो जो एक से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि सबसे ये क्या है, ए है, ये है बी, तो एक से स्टार्ट होने वाले अवयव ढूंढो। तो सर एक से कौन स्टार्ट हुआ? एक से एक तो ये स्टार्ट हो गया 1, 2, और एक से कौन स्टार्ट हुआ है सर? इसके अलावा एक से कोई भी स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी कि 1 इज कनेक्टेड टू 1 और 1 इज कनेक्टेड टू 2। तो क्या हमें मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए सर पहला और तीसरा, यानी कि 1, 2 हमें मिलना चाहिए। क्या 1, 2 एग्जिस्ट करता है? सर 1, 2 ये रहा। ये अगर आर में है, ये अगर आर में है, इसका मतलब है कि 1, 2 भी आर में है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर इस अवयव के लिए तो पास हो गया, इसका काम हो गया, अब हमें कोई तकलीफ नहीं है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला अवयव देखो, ये क्या है सर? ये है 2, 2। ये क्या है? 2, 2। तो अब वो सारे अवयव ढूंढो जो 2 से स्टार्ट हो रहे हो, क्योंकि सेकंड एलिमेंट कौन है यहां पर? 2 है। तो देखो 2 से कौन कौन स्टार्ट हुआ सर? 2 से 2 से 2 से ये रहा। 2 से एक और स्टार्ट हुआ है 2, 1। ठीक है, तो ये है ए, ये है बी, ये है बी, ये है सी। कौन मिलेगा? ए से सी। ए से सी कौन बनेगा सर? ए से सी बनेगा 2, 1। क्या 2, 1 एग्जिस्ट करता है सर? 2, 1 ये रहा, ये भी पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तीसरा अवयव कौन है? 3, 3। तीसरा अवयव कौन है? 3, 3। तो ऐसे सारे अवयव ढूंढो जो 3 से स्टार्ट होते हो। सर 3 से स्टार्ट होने वाला तो इसके अलावा कोई भी नहीं है, तो 3 से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, तो इसको हमें चेक ही नहीं करना है। इसको हमें चेक ही नहीं करना है, इसका डिस्कशन हम करेंगे अभी। क्लियर है? अगला अवयव देखो सर 1, 2। अगला अवयव क्या है? चेक क्यों नहीं करना बताओ? क्योंकि सर हमारी परिभाषा बोलती है कि ए का कनेक्शन बी के साथ, बी का कनेक्शन सी के साथ होना है। तो यहां ए का कनेक्शन बी के साथ तो हो गया, पर ऐसा कोई अवयव नहीं है कि मैं बी को सी के साथ कनेक्ट कर पाऊं। तो एज पर डेफिनेशन यदि ए का कनेक्शन बी के साथ और बी का कनेक्शन सी के साथ होगा तो मैं एसी की बात करूंगा। ठीक है, अब ये रहा ए, ये रहा बी, बी से सी मुझे मिला ही नहीं, तो मैं एसी की बात करूं ही कैसे? ठीक है, चलो अगला अवयव देखो 1, 2। तो ऐसे सारे अवयव ढूंढो जो 2 से स्टार्ट होते हो। कौन है सर 2 से स्टार्ट होने वाला? एक तो ये रहा 2, 2। 2 से 2 कैंसिल, क्या मिलेगा? 1, 2 मिलेगा। 1, 2 पहले से एग्जिस्ट करता है, काम खत्म।
और कोई 2 से स्टार्ट हो रहा है सर, एक ये भी रहा, तो 1,2 और 2 से स्टार्ट होने वाला 2,1 है। ठीक है, ए बी बी सी, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1,1, हमें क्या चाहिए 1,1 चाहिए। क्या 1,1 है सर, 1,1 है, तो ये भी पास, ये भी पास, और ये तो पहले से ही पास हो गया है। कहां तक आ गई, लास्ट वाले पे आ जाओ। ये क्या है, ये है ई, ये क्या है 2,1। तो अब क्या देखोगे, अब आप ढूंढोगे ऐसे एलिमेंट जो कि एक से स्टार्ट होते हो। कौन कौन से हैं सर, ये रहा एक से स्टार्ट होने वाला, सर ये रहा एक से स्टार्ट होने वाला, 2 एलिमेंट है। तो यहां क्या मिलेगा 1,1 मिलेगा। ये क्या है ए बी बी सी, ए सी क्या मिलेगा 2,1। क्या 2,1 है, क्या 2,1 है सर, ये रहा 2,1। बात समझ में आ गई। और इसके अलावा कुछ था सर, 2,1 एक से स्टार्ट होने वाला एक एलिमेंट और है, ये रहा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 2,2 चाहिए। क्या 2,2 एग्जिस्ट करता है सर, 2,2 भी एग्जिस्ट करता है। मतलब जिस जिस केस में जहां जहां पर भी ए का कनेक्शन बी के साथ है और बी का कनेक्शन सी के साथ है, उस हर केस के लिए ए का कनेक्शन सी के साथ है। इसका मतलब क्या होगा, ये एक संक्रामक संबंध है। क्लियर, क्लियरिटी। अरे बेटा, बोर्ड में आपसे ऐसे लिखने के लिए नहीं पूछेगा, वो ऐसा सवाल आपको आएगा नहीं। अभी तो समझने के लिए कर रहे हैं हम, पहले कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी तो लगे। ठीक, जितनी बार आएगा, जितनी बार आएगा उतनी बार हम चेक करेंगे, जितनी बार आएगा उतनी बार हम चेक करेंगे। अगर मैंने इसे ए बी माना है, लेट से इसे मान लेते हैं, अगर मैंने इसे ए और इसे बी माना है, मैंने इसे ए और इसे बी माना है, तो जितने भी अवयव बी से स्टार्ट हो रहे हैं या जितने भी ऑर्डर्ड पेयर 2 से स्टार्ट होंगे, उन सबके लिए हम चेक करेंगे। ठीक है, क्लियर। एक एक एग्जांपल और लेते हैं हम, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। कोई डाउट, सबको समझ आ गया ना, ये सबको समझ आ गया, 95% बच्चों को समझ में आना चाहिए। क्लियर है, मैं गलत पढ़ा रहा हूं, हद करते हो यार, एनसीईआरटी गलत पढ़ा दूंगा मैं। ये तो मैंने सपने में नहीं सोचा कभी जिंदगी में कि मैं एनसीईआरटी भी गलत पढ़ा सकता हूं। क्या नाम है इस बच्चे का, कहां गया वो गलत वाला। क्लियर है, चलो अब एक मजेदार क्वेश्चन बताता हूं, इसमें हम सबकी बुद्धि हिलेगी, पर उसके बाद आप इस टॉपिक के मास्टर बन जाओगे। कौन सा था, R3 है, R3 में एक एलिमेंट है 1,2। अब मुझे ये बताओ, क्या R3 संक्रामक है या संक्रामक नहीं है। मैंने आपको समय दिया 2 मिनट का, यहां देते हैं समय तो विद लॉजिक, लॉजिक देना साथ में। ठीक है नहीं है, क्यों नहीं है, क्लियर है। 2,2 कहां से आया, सवाल में दे रखा है बेटा 2,2, ये दे रखा 2,2 यहां पर। क्लियर, चलिए अभी अभी जो बोल रहा है ना गलत पढ़ा रहे हो, उसका डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। वो है कुछ कुछ जगह प्रॉब्लम है, कई जगह गलत पढ़ा ही दिया जाता है, उनको लगता है सही पढ़ाने वाला भी गलत ही पढ़ा रहा होगा। हम्म, चलो अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं, अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमारी परिभाषा क्या बोलती है, हमारी परिभाषा बोलती है कि ऐसे 2 अवयव एग्जिस्ट करने चाहिए जहां पर ए का कनेक्शन बी के साथ और बी का कनेक्शन सी के साथ हो। ऐसे 2 अवयव पहले से एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर पहले से एग्जिस्ट करते हैं और ए का कनेक्शन सी के साथ मिल गया,
तो संक्रामक होगा, और ए का कनेक्शन सी के साथ नहीं मिला तो संक्रामक नहीं होगा। यही डेफिनेशन है कि ए का कनेक्शन बी के साथ है। क्या है डेफिनेशन? कि ए का कनेक्शन बी के साथ है और बी का कनेक्शन सी के साथ है। अगर ऐसा है, ऐसा दे रखा है, और हमें क्या मिल जाए, हमें ऐसा मिल जाए कि ए का कनेक्शन सी के साथ है, तो हम क्या बोलेंगे? संक्रामक है। हम क्या बोलेंगे? संक्रामक है। और अगर ऐसा मिले, और अगर ऐसा मिले कि ए का कनेक्शन सी के साथ नहीं हो, तो हम क्या बोलेंगे? संक्रामक नहीं है। यही है ना, यही कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट है ना। क्या है कॉन्सेप्ट? कि ए इज कनेक्टेड टू बी एंड बी इज कनेक्टेड टू सी, ये गिवन कंडीशन है। उसके बाद अगर ए इज कनेक्टेड टू सी, दैट मींस फंक्शन इज ट्रांजिटिव। क्लियर? अगर ए का कनेक्शन सी के साथ है तो जो भी आपका संबंध है वो आपका संक्रामक है, और अगर ए का कनेक्शन सी के साथ नहीं है तो वो संक्रामक नहीं है। क्लियर है? आप ये कब बोलोगे कि संक्रामक नहीं है? ये आप तब बोलोगे जब ए का कनेक्शन बी के साथ है, बी का कनेक्शन सी के साथ है, परंतु ए का कनेक्शन सी के साथ नहीं है। क्लियर? बात समझ में आ गई? ये आप कब तक नहीं बोल सकते, ये हम तब तक नहीं बोल सकते जब तक ये कंडीशन नहीं आ जाती कि ए इज कनेक्टेड टू बी एंड बी इज कनेक्टेड टू सी, बट ए इज नॉट कनेक्टेड टू सी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? एक एग्जांपल और देता हूं, चलो। क्या एग्जांपल दें? हाँ चलो ऐसे समझते हैं कि मैं आपसे एक बात बोलूं कि आप प्रश्नावली 1.1 जो है आपकी किताब की, उसके सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप 1 मिनट में अपने हाथ से लिखकर सॉल्व कर देते हो। मैंने आपको एक शर्त लगाई आपके साथ में कि प्रश्नावली 1.1 के जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखे हैं उन सारे क्वेश्चनों को 1 मिनट में आपको अपने हाथ से लिख के सॉल्व करना है। अगर आप ये कर देते हो तो मैं आपको 1,00,000 रुपए इनाम में दूंगा। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला कि अगर आप प्रश्नावली 1.1 के सभी सवाल 1 मिनट में, इसमें 1 मिनट में अगर कर देते हो तो मैं आपको 1,00,000 का इनाम दूंगा। मैंने ये बात बोली। अब बताओ मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? क्या बताओ कि मैंने सच बोला या झूठ बोला? बताइए। अरे बात बताओ, मैंने सच बोला या झूठ बोला? मैं सच्चा हूं या झूठा हूं? मैंने तो आपको कंडीशन रख दी कि अगर आप प्रश्नावली 1.1 के सभी सवाल 1 मिनट में अपने हाथ से लिख के सॉल्व कर दोगे तो मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगा। तो मैं सच्चा हूं या झूठा हूं? मैं सच्चा हूं या झूठा हूं? बेटा, मैं मुझे आप झूठा कब बोल सकते हो? मुझे आप झूठा तब बोल सकते हो कि कोई बच्चा ऐसा खड़ा होके आया, एक बच्चा ऐसा खड़ा होके आया कि उसने 1 मिनट में सभी सवाल सॉल्व कर दिए मेरे सामने लिख के पेन से, और बोला सर ये लो 1 मिनट के आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। उसने रजिस्टर मेरे हाथ में पकड़ा दिया और फिर उसने बोला कि अब मुझे 1,00,000 रुपए दो। मैंने बोला मैं 1,00,000 रुपए नहीं दूंगा। तो मैं झूठा हुआ ना? तो मैं झूठा हुआ। पर अगर तो कोई बच्चा ऐसा आया ही नहीं कि सर मैंने 1 मिनट में सॉल्व कर दिया, तो मैं कैसे झूठा हो सकता हूं? मैं तो तभी झूठा हो सकता हूं ना कि ये कंडीशन फुलफिल हो जाए कि बच्चा 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर दे, फिर मेरे पास आए पैसे लेने और मैं पैसे ना दूं, तो मैं झूठा हूं। परंतु अगर कोई बच्चा मेरे पास आया ही नहीं तो मैं झूठा हूं सच्चा हूं कैसे पता लग सकता है? तब तक तो मैं अपने आप को सच्चा ही मानूंगा ना कि जिस दिन कोई बच्चा आएगा उस दिन मैं 1,00,000 रुपए दे दूंगा। जब आएगा तब की तब देखूंगा, तब तक तो मैंने सच ही बोला है। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? आ गई समझ में? तो यही कॉन्सेप्ट यहां पर है। अगर अगर ए का कनेक्शन बी के साथ है और बी का कनेक्शन सी के साथ है, तब यदि ए सी से कनेक्टेड है तो संक्रामक है, नहीं है तो संक्रामक नहीं है। परंतु अगर ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं होती, मतलब ए बी से कनेक्टेड है और कोई ऐसा आपको सी मिला ही नहीं जो बी से कनेक्टेड हो,
तब तक आप इसकी बात तो कर ही नहीं सकते। तो बात नहीं कर सकते तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि संक्रामक नहीं है। जब तक इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करोगे तब तक नहीं बोलोगे कि संक्रामक नहीं है। क्लियर है? पॉइंट समझ में आया? तो अगर ये सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है कि A इज कनेक्टेड टू B, अगर ये सिचुएशन है और आपको ऐसा कोई C मिला ही नहीं जिसके साथ B कनेक्टेड है, आपको ऐसा C मिला ही नहीं जिसके साथ B कनेक्टेड है, ऐसा आपको दे ही नहीं रखा है, अगर ऐसा नहीं है तब तक हम ये नहीं बोल पाएंगे कि संक्रामक नहीं है, क्योंकि संक्रामक की जो परिभाषा है ना बेटा, वो फुलफिल ही नहीं हुई है। परिभाषा के फुलफिल होने के बाद है या नहीं चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये संक्रामक होगा। तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? R3 संक्रामक है। अब शायद उस बच्चे को बात समझ आ गई होगी जिसने बोला कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो। अरे उस सब बेटा यार, बात समझना। क्लियर? बात समझ आ गई? क्लियरिटी होनी चाहिए एकदम। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट ही यही था इसका। रट तो सारे लेते ही हैं, समझ में आना चाहिए बेटा। क्लियर है? चलो, अगर बात समझ में आ गई है तो इस क्वेश्चन का भी आंसर करके बताओ। इस क्वेश्चन का R4 सम्मित होगा या नहीं होगा? शांति शांति, पढ़ाई पढ़ाई बेटा पढ़ाई। R4 सम्मित होगा या नहीं होगा, इसका आंसर भी कर दो जल्दी से। R4 क्या है? R4 एक रिक्त समुच्चय है, मतलब इसमें कोई अवयव ही नहीं है। सम्मित होने की परिभाषा क्या है? सम्मित होने की परिभाषा है कि यदि A B के साथ कनेक्टेड है और B A के साथ हो गया तो सम्मित है, और यदि A B के साथ कनेक्टेड है परंतु B A के साथ कनेक्टेड नहीं है तो सम्मित नहीं हुआ। यही मतलब हुआ ना कि A इज कनेक्टेड टू B, होने के बाद अगर B A के साथ है तो सम्मित है और B A के साथ नहीं है तो सम्मित नहीं है। परंतु सर अगर यह रिक्त समुच्चय है तो आपको ऐसा कोई B मिलेगा ही नहीं जिसके साथ A कनेक्टेड है। तो अगर आपको A और B का कनेक्शन मिला ही नहीं है तो इसके चेक करने की बात तो पैदा ही नहीं होती है। अगर आप A B को कनेक्शन ढूंढ लेते फिर हम B A की बात करते, पर आपको तो A B ही नहीं मिला तो फिर नहीं होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा? ये सम्मित हो जाएगा। आया मजा? आया मजा? ये अलजेब्रा है बेटा, अलजेब्रा को पढ़ने की बात ही कुछ और है। अलजेब्रा जो है उसके पढ़ने की बात ही कुछ और है। परफेक्ट, आगे बढ़े। अरे बोर्ड में लिखने वाले अभी आएंगे बेटा, सवाल तो आने तो बोर्ड वाले। चलो क्लियर है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, एक संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। तीनों कंडीशन अगर फुलफिल कर देगा तो क्या हो जाएगा? तुल्यता संबंध हो जाएगा। एक संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है यदि, एक संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह, पहली कंडीशन स्वतुल्य है, सेकंड कंडीशन सममित है, थर्ड कंडीशन संक्रामक है। लिख लो इसको, फिर हम सवाल करेंगे। क्लियर है? तो ऐसा संबंध जो तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तो क्या हो जाएगा? आपका तुल्यता संबंध हो जाएगा।
जिसे इंग्लिश में हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्लियर? डन? चलिए, तो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, जो है आपका फेवरेट टॉपिक कि सर एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो बेटा जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लिखेंगे ना, पहले क्वेश्चन तो आने दो। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, एक समुच्चय हमें दे रखा है, मैं एक संबंध परिभाषित है, द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु न तो सममित है और न ही संक्रामक है। ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है? ये आपकी बुक का उदाहरण नंबर 4 है। क्या बोलता है ये आपको ये बोलता है कि एक समुच्चय ए आपको दे रखा है जिसके अवयव क्या हैं, 1, 2, 3 और एक संबंध आर परिभाषित है जो है आपका 1, 1, 2, 2 और क्या है 3, 3 और क्या है 1, 2 और क्या है 2, 3। ठीक है, हमें क्या क्या सिद्ध करना है? हमें क्या क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि ये स्वतुल्य है परंतु सममित और संक्रामक नहीं है। स्वतुल्य कब होगा? जब जिस समुच्चय की मैं बात कर रहा हूं उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव अपने आप से कनेक्टेड हो, तब वो क्या होगा? स्वतुल्य होगा। तो सबसे पहली बात हम चेक करते हैं स्वतुल्य होने की। स्वतुल्य होने की कंडीशन क्या है? स्वतुल्य कैसे चेक करेंगे? कि सर जो भी समुच्चय हमें दे रखा है उस समुच्चय के प्रत्येक अवयव के लिए अपने आप के साथ कनेक्शन होना चाहिए। तो क्या 1, 1 यहां पर है सर, आर में 1, 1 है यानी कि एक एक के साथ कनेक्टेड है। क्या 2, 2 के साथ कनेक्टेड है सर? कनेक्टेड है। क्या 3, 3 के साथ कनेक्टेड है सर? कनेक्टेड है। मतलब जो समुच्चय ए है उसका प्रत्येक अवयव अपने आप के साथ कनेक्टेड है। तो स्वतुल्य होगा तो कैसे लिखेंगे सर? चूंकि 1, 1 बिलोंग्स टू आर, 2, 2 बिलोंग्स टू आर और 3, 3 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि आर एक स्वतुल्य संबंध है। अतः आर एक स्वतुल्य क्लियर है? आगे क्या चेक करना है? पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन सममित। अब सममित में क्या है? सममित हमें सिद्ध करना है कि सममित नहीं है। तो होने के लिए तो सब कुछ चेक करना होता है, नहीं होने के लिए तो केवल एक अवयव मिल गया तो भी काम हो जाएगा। तो देखो सर 1, 1 का उल्टा 1, 1 दे रखा है, 2, 2 का उल्टा 2, 2 दे रखा है, 3, 3 का उल्टा 3, 3 दे रखा है, 1, 2 का उल्टा क्या होता है 2, 1, पर 2, 1 नहीं है तो सम्मित नहीं होगा। तो लिखना कैसे है कि सर 1, 2 तो आर में है। क्या लिखोगे? 1, 2 बिलोंग्स टू आर, परंतु परंतु क्या है कि 2, 1 डजंट बिलोंग्स टू आर। एक दो के साथ कनेक्टेड है परंतु दो एक के साथ कनेक्टेड नहीं है। ऐसा अगर है तो क्या होगा? सम्मित नहीं है। क्या बात समझ आ गई? बेटा श्रेवान गुप्ता थोड़ी शांति रखो। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या चेक करनी है? संक्रामक। करो चेक। संक्रामक में क्या करना है? सिद्ध करना है संक्रामक नहीं है, तो कोई एक ऐसा अवयव ढूंढ लो। सर देखो
1 से स्टार्ट होने वाले कौन है, ये रहे। तो पहला और तीसरा कौन आएगा, 1 और 2, 1 2 पहले से दे रखा है। अब आपको एक राज की बात बताता हूं, ये जो आपके अवयव है, कौन से वाले अवयव, जो कि आपके रिफ्लेक्सिव बनाते हैं, यानी 1,1, 2,2, 3,3, इनमें सम्मित और संक्रामक चेक करने की जरूरत नहीं होती। एक दो क्वेश्चन में करते हैं, फिर आगे से करना बंद कर देंगे, उसका लॉजिक भी मैं बाद में समझा दूंगा। चलो, ये रहा ए, ये रहा बी, बी से स्टार्ट होने वाला है कौन, ये रहा बी, ये रहा सी। ए सी कौन हुआ, 1 2, 1 2 कहां है, ये रहा। चलो, क्या कोई और 1 से स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ। 2,2 को पकड़ो, 2 से कौन स्टार्ट हुआ है, सर 2 से ये स्टार्ट हुआ है। तो ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा बी, ये रहा सी। ए सी कौन होगा, 2,3, 2,3 पहले से दे रखा है, बात खत्म हो गई। 3 से स्टार्ट होने वाला देखो, सर 3 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा 1,2, 2 से स्टार्ट होने वाला देखो, सर 2 से ये रहा स्टार्ट, मैं ये बोल रहा हूं कि ये रहा आपका 1,2, ये रहा आपका 2,2। तो एसी क्या बनेगा, 1,2, 1,2 तो पहले से दे रखा है। फिर और कोई 2 से स्टार्ट हो रहा है, सर ये रहा 2 से स्टार्ट, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा बी, ये रहा सी। तो एसी कौन है, 1 और 3, क्या 1,3 है, सर 1,3 नहीं है, तो क्या होगा, संक्रामक नहीं होगा। तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1,2 बिलोंग्स टू आर तथा 2,3 बिलोंग्स टू आर, परंतु ए बी के साथ कनेक्टेड है, बी सी के साथ कनेक्टेड है, परंतु ए का कनेक्शन सी के साथ नहीं है। क्या करोगे, परंतु 1,3 डजंट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, आर संक्रामक नहीं है, अतः आर संक्रामक नहीं है। क्लियर, क्लियरिटी। चलिए, तो बाकी के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको घर बैठ के करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, घर बैठ के करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है सॉल्व हो गया है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। कल की क्लास में तीनों क्वेश्चन को मैं फिर से सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको क्या करना है, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं उतने बच्चे लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास आपको पसंद आई तभी तो आपने देखी होगी, ठीक है। सेकंड, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो क्लास आपको कैसी लगी आपको जरूर से बताना है। और अगर आपसे ये तीनों होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं, तो आपको अपने नाम के साथ जरूर लिखना है कि हाँ सर, मैंने इस सवाल को सॉल्व कर लिया है, ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में मैं आपके नाम के साथ कनेक्ट हो पाऊं। क्लियर है। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं कल शाम 6:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आईआईटी वाले बच्चे आईआईटी वाले चैनल पे आ जाओ, आपकी क्लास बस 2 मिनट में मैं स्टार्ट करने वाला हूं।